एक मर्तबा का जिक्र है कि एक गांव था। वहाँ बहुत सारी चूड़ियाँ रहती थीं। वो सारी चूड़ियाँ बहुत मेहनती थीं और मिलजुल के रहती थीं। वो दिन में मेहनत करती और अपना खाना जमा करती थीं। उसी गांव में एक घर था। उस घर में 4 भाई रहते थे। वो चारों बहुत ही निकम्मे थे और कभी कभार कोई काम किया करते थे। एक दिन वो घर में टीवी देख रहे थे। उनके पास उनकी बहन आई, उनका टीवी बंद कर दिया और कहा कि जाओ, मम्मा तुम्हें बुला रही है। लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी और टीवी फिर से जला दिया। जब उनकी अम्मी को पता चला कि वो दोबारा से टीवी देखने बैठ गए, उनकी अम्मी कमरे में आ गई और टीवी बंद कर दिया। वो बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा, घर पे आज खाने के लिए कुछ नहीं है, बाहर जाओ और खाने के लिए कुछ लेकर आओ। और सबको एक एक टोकरियां दे दी। सब टोकरियां लेकर बाहर चले गए और खाना ढूंढने लगे। उनमें से एक चोटी बहुत ही सुस्त थी। उसने लाल टोपी पहनी हुई थी और जब खाना ढूंढने गई तो उसे एक जगह मिली। वो घास के बीच में जाके सो गई और खराटे मारने लगी। जबकि दूसरी चोटी जिसे नीले रंग की टोपी पहनी हुई थी, खाना ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे जा पहुंची। वहां पर उसने देखा कि उसके बाकी के दोस्त मजे से पानी में नहा रहे हैं। उन्हें नहाते देखकर वो भी कूद गई पानी में और वो भूल गई कि वो खाना ढूंढने के लिए निकली थी। हरी टोपी वाली तीसरी चींटी जब खाना ढूंढने निकली तो उसे रास्ते में अपने कुछ दोस्त नजर आ गए। अब उनसे बातें करने में मसरूफ हो गई और वो भूल गई कि वो भी खाना ढूंढने निकली थी और उसे काफी देर हो गई। आखिर में रह गई पीली टोपी वाली चींटी। बाकी चींटियों में ये चींटी बहुत होशियार थी। वो खाना ढूंढने के लिए निकल गई और रास्ते में कहीं नहीं रुकी। वो खाना ढूंढते ढूंढते थक गई। तब उसने देखा इसके सामने कुछ पत्थर रखे हुए हैं और सामने घास उगी हुई है। वो जैसे ही घास के पार गई तो उसने देखा कि इसके सामने एक बहुत बड़ा सेब है। सेब को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। फिर वो बाकी चींटियों को तेज आवाज में बुलाने लगी, आ जाओ आ जाओ, मुझे खाना मिल गया, जल्दी आओ। ये आवाज सुनते ही लाल टोपी वाली चींटी अपनी नींद से जाग गई और फौरन आवाज की तरफ दौड़ लगा दी। जबकि नीली टोपी वाली चींटी जो कि नहाने में मसरूफ थी, उसने जब आवाज सुनी तो वो भी फौरन पानी से बाहर निकल गई और आवाज की तरफ दौड़ लगा दी। हरी टोपी वाली चींटी जो कि अपने दोस्तों से बातें करने में मसरूफ थी, जैसे आवाज सुनी वो भी आवाज की तरफ दौड़ पड़ी। तीनों चींटियां आवाज का पीछा करते करते अपने भाई के पास जा पहुंची और उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा सेब है। सेब को देख के वो सारी चींटियां बहुत खुश हुई। चारों चींटियों ने सेब को उठाया और अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वो घर पहुंचे, उनके साथ एक सेब देखकर उनकी अम्मी बहुत खुश हुई। सेब काटकर अम्मी ने सारी चींटियों को खिलाया और सारी चींटियों को बहुत ही मजा आया।